नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन सर्टिफिकेट के बारे में होगा। जितने सर्टिफिकेट बनवाना है, कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है, इसके बारे में बताया जाएगा। जो नोटिफिकेशन है उसके अंतर्गत जो बातें निकल के आ रही हैं उस आधार पर बता रहा हूँ। ठीक, तो सर्टिफिकेट, पहला सर्टिफिकेट बात करते हैं कि कॉलेज से बनवाना है। कॉलेज में दो प्रकार से हैं। एक आपने लास्ट ईयर जहाँ से किया है, लास्ट पढ़ाई जहाँ से की है, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन, उसमें मांगा था हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, तो हमने अपने ग्रेजुएशन का लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये सर्टिफिकेट बनवाया है। जैसा कि आप मेरा नाम देख सकते हैं और डेट देख सकते हैं, 1 अक्टूबर को ही मैंने बनवाया है। ठीक, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन मैं वहीं बनवाने के लिए अप्लाई ही किया था। ये साइंस फैकल्टी ने मेरा बना के दिया सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का। ये हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट, आपने जहाँ शैक्षणिक संस्था की है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री लगाई है, ठीक है, तो जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन लगाई है वहाँ से ले लीजिए। या आपने फाइनल एक लास्ट वाली जो डिग्री सबसे हाईयर, उसे ग्रेजुएशन आपने लगाई है, फिर आप वहीं से ले लीजिए, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। या आपने ग्रेजुएशन की जो फाइनल है ग्रेजुएशन है, ये आप प्राइवेट अगर किए हैं, मार्कशीट जब देखेंगे उसमें प्राइवेट रेगुलर लिख के आता है नीचे। अगर प्राइवेट आपने किया है तो आप हाई स्कूल जहाँ से किए हैं, हाई स्कूल या इंटर का जहाँ से किए हैं वहाँ का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ से आपने रेगुलर किए हैं। आप जिस संस्था से रेगुलर रहेंगे वही संस्था आपके करेक्टर के बारे में बता पाएगी। ठीक, इसीलिए रेगुलर संस्था से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया। इन्होंने इंटर कॉलेज से बनवाया है। या तो दो कंडीशन हो सकती है, मैंने बताया इनका ग्रेजुएशन जो रहा होगा वो तो प्राइवेट रहा होगा, इन्होंने रेगुलर वहाँ पढ़ाई करने नहीं गए विद्यालय से, प्राइवेट डिग्री ली है, तो इन्होंने इंटर कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है। या तो फिर इनको नॉलेज नहीं था, ये इंटर कॉलेज से भी बनवा लिए। आपको एक ही शैक्षणिक संस्था से बनवाना है, या तो इंटर कॉलेज या तो ग्रेजुएशन। पहले ग्रेजुएशन ही होगा, जैसे आपने हाईयर लगाया ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से करवाएं वहाँ से बनवाएंगे। अगर वो प्राइवेट है, ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मान ले प्राइवेट की है तो ग्रेजुएशन आपने रेगुलर किया होगा वहाँ से बनवा लीजिए। अगर ग्रेजुएशन भी प्राइवेट से किया है तो इंटर जहाँ से आपने रेगुलर किया है वहाँ से बना लीजिए। तो ये इंटर का लास्ट स्टेप में कुल मिला के तीनों जगह से एक डिग्री, आप एक सर्टिफिकेट बनवाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट। आपको ये संभवतः पूरा अच्छे से समझ में आ गया। इंटर कॉलेज आपको नहीं बनवाना जब तक आप प्राइवेट ना किए हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक सर्टिफिकेट ख़त्म, आगे बढ़ते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट जो गेस्टेड अधिकारी बनाएंगे, चरित्र प्रमाण पत्र। ये याद रखिए, ये दो बनेगा, सेम प्रारूप यही रहेगा। ये सब आप नाम दो जगह फिलअप करेंगे, दो फोटोकॉपी कराएंगे, इसका मतलब दो प्रिंट निकालेंगे, अपना नाम ये सब भरेंगे, डिटेल्स दो लोगों से करवाना है। देखिए, वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मतलब उस आदमी को, और मेरी जानकारी में इनका चरित्र उत्तम है, ये मेरे संबंधी नहीं है। याद रखिएगा, किसी के अगर चाचा, ताऊ, पापा, मम्मी, भैया अगर गेस्टेड अधिकारी हैं तो उनसे नहीं बनवाना है, आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें संबंधी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ये दो बनवाना है, याद रखिएगा। सेम प्रारूप प्रिंट आउट कराइए, इसको डिटेल भरिए, दो लोगों से बनवाना है। वो भी बता देता हूँ कहाँ किससे बनवाना है, ये एक बाद में बात करेंगे इस पर। ये देखिए, सेकंड क्लास के गेस्टेड अधिकारी, देखिए फर्स्ट क्लास के तो गेस्टेड अधिकारी होते ही हैं, ये सबको पता है। सेकंड क्लास जो प्रमोटेड होते हैं उनको देख लीजिए। जूनियर डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सीनियर डॉक्टर जो MBBS वाले हो वो तो फर्स्ट क्लास में आते ही हैं, एक क्लास के अधिकारी वो तो हैं ही हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर भी गवर्नमेंट हैं हॉस्पिटल के आ जाते हैं। सेक्शन ऑफिसर, सर्किल इंस्पेक्टर या तहसीलदार, ड्रग्स इंस्पेक्टर जो होते हैं वो, या हेड मास्टर इन गवर्नमेंट हाई स्कूल के जो आपको GIC होगा या सभी ज़िलों में है, ठीक है, GIC होती है स्कूल और सब होते हैं, वहाँ से जो हेड मास्टर हैं, उसमें भी एक मास्टर होते हैं, उसमें भी एक हेड मास्टर होते हैं, उनसे आप करा सकते हैं। या असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर्स जो होते हैं। या फिर आगे आते हैं, ये सेकंड क्लास का बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास के तो सभी गेस्टेड अधिकारी हैं, जो सेकंड क्लास में प्रमोटेड होते हैं या सेकंड क्लास के कुछ को दिया जाता है वो देखिए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO जिसको बोलते हैं, जो ब्लॉक में बैठते हैं। जैसे आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, जैसे आपका जो ब्लॉक लगता है उसमें 3-4 आपको गेस्टेड अधिकारी मिल जाएंगे, करवा लीजिए, एक दिन जाएंगे आपका काम हो जाएगा। इनकम टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर भी होते हैं, चीफ फार्मासिस्ट भी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के भी होते हैं।
गेस्टेड या ऑफिसर इन स्टेट सिविल सर्विसेज या जेसीओ इन आर्मी फोर्स, जेसीओ अधिकारी भी होते हैं, लेकिन ये सब आपके सगी संबंधी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि गेस्टेड कौन होते हैं, सेकंड क्लास के। फर्स्ट क्लास के तो सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये समझ में आया गेस्टेड वाला 2 करवाना है, 2 लोगों से करवाना है। मैं इसलिए बना दिया हूँ यहाँ पे 2 लोगों से करवाना है, ठीक, जो आपके सगे संबंधी ना हो। आगे बढ़ते हैं। ये सब नॉन गेस्टेड में आता है, वो आपसे कोई मतलब नहीं। अब देखते हैं जो आपके पड़ोसी चरित्र का प्रमाण देंगे। पड़ोसी मतलब, अब आप ध्यान देखिए, जैसे आप गांव में रहते हैं तो आप अपने नहीं कि बाबा के मतलब आसपास के जो पटीदार या रिश्तेदार, उनसे मत करवाइए। आप किसी ऐसे को लोग जो आपके पापा का फ्रेंड हो, जानकार हो, या आस पड़ोस से थोड़ा सा दूर से, हल्का दूर से, गांव में ही हो लेकिन थोड़ा दूर हो, चाचा पित्ती मतलब छोड़ के, ठीक है। तो उनका थाना लिखना है आपको, उनका नाम रहेगा, और ये साफो साफ लिखा है, अतः यह हमारा कोई संबंधी नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। वो बाकी आप डिटेल भरेंगे, वो अपना नाम, जैसे उनका आप ही फिल कर दिए, वो नाम भरिए, उनका पता भरिए, उनका हस्ताक्षर, नाम, पता, हस्ताक्षर, और हो सके तो फ़ोन नंबर भी। इसका एक प्रारूप में दिखा दे रहा हूँ, ये हमारे भाई ने करवाया है, ठीक है। इन्होंने अपना नाम लिखा, सब कुछ पता तो डाला। अब यहाँ पे 5/9/2020 को ही इन्होंने करवाया था, ठीक है। ये अब इनका देखिए, नाम उनका लिख दिया, पता उनका लिख दिया, नाम, पता और फ़ोन नंबर भी नीचे लिखा हुआ है। ये मोबाइल नंबर का प्रारूप, अगर ये भी डलवा लेंगे तो ठीक है। अब 2-3 सर्टिफिकेट आपका हो गया, ठीक। आते हैं अगले सर्टिफिकेट पे। एक सर्टिफिकेट आपने सुना होगा ग्राम प्रधान या पार्षद या चेयरमैन। अगर आपके यहाँ ग्राम प्रधान होते हैं तो उनसे कराइए, पार्षद हैं तो उनसे कराइए, चेयरमैन है तो उनसे कराइए। एक सर्टिफिकेट तीनों लोग से एक बनेगा, ठीक, चाहे जहाँ से आप बनवा ले, जो आपके यहाँ है। अब करना क्या है, फ़ोटो लगाएंगे आप, इनका सर्टिफिकेट बना के वो हस्ताक्षर करके दे देंगे, ठीक। इसी का प्रारूप मैं दिखा रहा हूँ, ग्राम प्रधान वाला, इसका प्रारूप मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ने बनवाया है। जैसे जो सर्टिफिकेट मैं जिसका यूज़ किया हूँ, एक फ्रेंड है ग्रुप में ही है, उनका मैं यूज़ किया हूँ, चयित प्रमाण पत्र। ये इन्होंने, अब ये देखिएगा, चयित प्रमाण पत्र इन्होंने पार्षद, ग्राम प्रधान का ये था प्रारूप, पार्षद जी ने इसमें अपना मोहर लगाया है, ठीक। कहने का मतलब उनके प्रारूप के उस पर ये सर्टिफाइड हैं। ये खुद का उनका प्रारूप था ग्राम प्रधान जी का, या उनका जैसे नहीं होता कि ये सबका अपना अपना प्रारूप है, तो उनके प्रारूप पे ही बनवा लिया। आपको प्रारूप दिया जाएगा, अगर हो सके तो उस प्रारूप पे बनाइए, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप बनवाएं उसके लिए आप बाहर नहीं होंगे, पहली बात याद रखिएगा, ठीक। अगर आप गेस्टेड अधिकारी से साइन भी नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बैठेंगे, आपको गेस्टेड अधिकारी साइन करेंगे। बस आप ले जाइए, वो सर्टिफाइड करेंगे कि नॉन गेस्टेड हैं। गेस्टेड अगर ले जाइए, 2 लोग से कह देते हैं नॉन गेस्टेड हैं, ये कोई बात नहीं, नॉन गेस्टेड हैं तो अब हम ले आए हैं, वो अपने आप सर्टिफाइड खुद ही करेंगे। लेकिन आप कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, क्योंकि फाइनल है, आराम से सब कर देते हैं, ठीक है। बस 2 लोगों से करवा के लेके जाइए गेस्टेड में, अपने ब्लॉक पे चले जाइए या जिला अस्पताल चले जाइए, या पुलिस थाने पे जब जाएंगे वहीं पे एक करवा लेंगे, क्योंकि खुद श्योर रहते हैं। जैसा कि शपथ पत्र देखते हैं। शपथ पत्र 2 रूप में बनाना है, एक 10 रुपये के स्टाम्प पे और एक 50 रुपये के स्टाम्प पे। जो आपको दिख रहा है ये 10 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है, और एक शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पे। ये जो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा, बाकी इस जगह पे आप अपना नाम, ये, ठीक है, ये चीज़ें जो जहाँ जहाँ है उसको आप फिलअप कर देंगे। ऐसे पूरा ये बनेगा जहाँ तक। इसका एक आपको दिखा दे रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। ये भाई हैं, इनका अपना डिटेल है, इन्होंने अपना शपथ पत्र, ये सब वो लगा के दे देते हैं, नोटरी वाले सब करके दे देंगे। लेकिन ये 10 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है। ये शपथ पत्र आपका बन के तैयार होगा। और एक है जो 50 रुपये बनेगा, वो क्या है, देखिए, ये शपथ पत्र में कहीं आपने पढ़ाई या डॉक्यूमेंट से जिक्र नहीं किया होगा। यहाँ पे वही होगा कि कोई केस का आपने प्रूफ दिया होगा कि मेरे पर कोई केस नहीं है, कुछ मामले नहीं चल रहे हैं, आपराधिक मामले, पर्सनल लाइफ, लेकिन इसमें शैक्षणिक वाली डिग्री के कहीं शपथ पत्र आपने नहीं दिया है। तो शैक्षणिक डिग्री की जो शपथ पत्र देना है वो मैं बता रहा हूँ, उसको कहाँ से है, उसको 50 रुपये के स्टाम्प पे, जैसे ये इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप इसे देख लीजिए क्या दिया है। आप अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए समस्त प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेलकूद प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य अहरकारी
या अधिमानी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ठीक है, तथा पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज लिखा है, साइज होगा कि नवीनतम फोटोग्राफ के साथ उपयुक्त नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मतलब इस चीज़ का मूल प्रमाण पत्र आपको ले जाना, जैसे DVPSTIM सेम जो चीज़ DVPSTIM ले गए थे वो आपको यहाँ भी लेके जाना है। जो आपको कॉल लेटर पर तिथि बताई जाएगी, समय बताया जाएगा, जो स्थान बताया जाएगा वहाँ आपको उपस्थित होना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त अंकित मतलब जो उपरोक्त दिए हैं, जो प्रमाण पत्र आपके ऊपर प्रभावी ना हो उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभावी ना हो, जैसे कोई जनरल का कैंडिडेट है, वो कहाँ से आरक्षण का सर्टिफिकेट बनवा पाएगा, तो उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास खेल कूद का प्रमाण पत्र नहीं है, लगाए नहीं थे DVPSTIM में, तो इसको ले जाना ज़रूरत नहीं है। जो आपको ज़रूरत DVPSTIM में लगाए थे डॉक्यूमेंट, सीधा कहने का मतलब है उसको आपको लेके जाना है, उसका मूल और छाया पृष्ठ भी। 2 प्रिंट छाया पृष्ठ का एक लगेगा, वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट आप कर लेना। जैसे आप DVPSTIM सेम ले गए थे वैसे ही ले जाना है, वही चीज़ें, कोई अलग से नहीं। अब इसमें शपथ पत्र 50 रुपये वाला देखते हैं क्या है। साथ ही संलग्न प्रारूप मतलब पूरा इनका जो प्रारूप आपका, जैसे जो आप डिग्रियां जो चीज़ लगाए हैं उनका प्रारूप 50 रुपये की धनराशि पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर शपथ पत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो को अपने साथ अवश्य लेकर आएंगे तथा उसे पर क्षेत्रीय नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो आपके होगा नोडल अधिकारी उस रेंज का। ठीक, कहने का मतलब एक तो आपने 10 रुपये वाला देख लिया जिसमें आपने अपने केस और बस वो चीज़ें बताई कि हमारे पर कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो शपथ पत्र का प्रारूप आपको दिया गया है, इसका भी प्रारूप बताया जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको एक बार वेट कर लीजिए कॉल लेटर में, ये 1 मिनट का काम है। आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है नोटरी वाले को, 50 रुपये का स्टैम्प लेता है, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, 150 या 200 रुपये में आपको ये बना के दे देगा, 10 रुपये वाला 100 में बना के दे देगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ें आप बस जिस दिन आपका कॉल लेटर आएगा उस दिन में अगले दिन आराम से बन जाएगा। 1 घंटे का काम है, दोनों शपथ पत्र वहीं से जाके प्रिंट आउट, उनके पास मैटर रहता है, थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा अगर उस हिसाब से होगा तो, ना तो सेम ही होता है, वो 2 मिनट में बना के आपको दे देंगे। ठीक, ये प्रमाण पत्र, लेकिन 50 रुपये वाला आपको समझ में आ गया, 50 रुपये का एक बनवाना है, एक 10 रुपये में बनवाना है। 50 रुपये में शैक्षणिक साक्षरता, अब इसमें ये है उन्होंने अगर मांग लिया कि एक प्रारूप दे दिया, उसके आधार पे फिर इंटर की डिग्री लगाओ, हाई स्कूल की लगाओ, ग्रेजुएशन की लगाओ, ये सब भी उसमें लगवाए, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप 1 मिनट वेट कर लीजिए, कॉल लेटर पे सब साफ़ हो जाएगा। लेकिन बनवाना आपको यही है, 50 रुपये वाला और 10 रुपये वाला आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 2 प्रारूप इसके शपथ पत्र के बनवाने, बाकी कैरेक्टर आपको बता ही दिया हूँ वो बनवाने हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से और कोई चीज़ें छूटी नहीं है। जैसा भी अगर कोई ऑफिशियल आ जाता है उसके आधार पे जो चीज़ें अगर चेंज होती वो बताएंगे, और जैसा भी होगा आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। जय हिंद, जय भारत।